अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक सेमिनार में मुझसे सवाल किया गया कि हम बदअमनी, मुआशी अबतरी, जहालत और गुलामी से कब और कैसे निजात पाएंगे। बैरूनी ताकतों की खुली और पोशीदा मुदाखलत कभी ख़त्म भी हो पाएगी या नहीं। हम कब सर उठा के जी सकेंगे। नाजरीन, ये सवाल आपके जहन में भी उठता होगा। मैं बताना चाहता हूं कि यह एक लंबी बहस है। हालात के इस नहज तक पहुंचने की कई वजूहात और अवामिल हैं और इनके कसीरुल जहत हल हैं। मैं आज सिर्फ एक हल पर गुफ्तगू करूंगा और वो है हमें बुत परस्ती छोड़कर बुत शिकन बनना होगा। यकीनन आपके जहन में चल रहा होगा, बुत परस्ती, हम कहां के बुत परस्त हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं और एक खुदा के मानने वाले हैं। नाजरीन, आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। हमारा खमीर बर्रे सगीर पाको हिंद की मट्टी से उठा है, वो खित्ता जमीन जहां सदियों से बुत परस्ती जारी और सारी है। इस बुत परस्त मुआशरे का असर हमारी आदात और अफ़आल पर भी हुआ और यह नजर भी आता है। हमारी अक्सरियत ने पत्थर के बने हुए बुतों को पूजना छोड़ा तो कब्र परस्ती शुरू कर दी। कब्र परस्ती से भी मुकम्मल नजात नहीं मिली थी कि शख्सियत परस्ती शुरू कर दी। यह शख्सियत परस्ती भी बुत परस्ती ही की एक किस्म है। मुझे मालूम है कि इस वक्त आपके जहन में सवाल उभर रहे होंगे कि बुत परस्ती और शख्सियत परस्ती में क्या फर्क है। मैं बताता हूं कि क्या है। आप लोगों ने ऐसे कई नारे सुने होंगे, जिंदा है, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, मेरा कायद जिंदा है। इस तरह के सब नारे इस बात की तायीद करते नजर आते हैं कि हम लोग शख्सियत परस्ती के शिरक में मुब्तला हैं। नाजरीन, ये सब लोग आज भी जिंदा हैं और अवाम को खाकर जिंदा हैं। अवाम बेचारे मर गए और जो बच गए इनकी किसी को फिक्र नहीं। नाजरीन, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। दूसरा पहलू यह है कि अगियार को हमारी इस कमजोरी का पता चल गया है। उन्होंने हमारे अंदर बेशुमार मजहबी, रूहानी, सियासी और दानिशवराना बुत खड़े कर दिए हैं। मसलन हजरत फलाना, अली अकदस, अली मकाम, ये सब बुत हैं। इन्हीं की तरह कायदे जमहूरियत, जमहूरियत के सिपाही, फलाना रहनुमा, फलाना सियासतदान, ये सब भी बुत हैं। इनके चाहने वाले, इनकी परस्तिश करने वाले, इनकी अंधी तकलीद में आंखें बंद करके वो सब कर गुजरते हैं जो ये कहते हैं। साजिश ये हुई कि बौनों को देव, जाहिलों को दानिश्वर, बुज़दिलों को बहादुर और गद्दारों को मुहिब्बे वतन होने के सर्टिफिकेट देकर हम पर यूं मुसल्लत कर दिया गया कि हमने इनकी परस्तिश शुरू कर दी और इनकी राय को हरफ आखिर मान लिया। मैं जानता हूं कि हर शख्स तो इनकी कही बातों को नहीं मानता। आपको यह भी याद होगा कि इकबाल के नजदीक तो वतन परस्ती भी बुत परस्ती ही है। किसी की पैरवी तो करना ही होगी, किसी ना किसी पर तो एतबार करना ही होगा। तो नाजरीन, इसका जवाब यह है, मैं ये कहूंगा कि मैं अपनी राय देने की बजाय कुरान हकीम को पेश करना चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फुरकान आयत नंबर 73 में फरमाते हैं, मोमिन वो हैं कि और तो और जब इनके सामने इनके रब की आयात भी पेश की जाती हैं तो वो इनके सामने अंधे और बहरे होकर नहीं गिर पड़ते। मुफस्सिरीन ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी इन पर गौर करते हैं और बवजह अक्ल व बसीरत ईमान लाते हैं। तो अजीजान मन, अब आप खुद अंदाजा कर लें कि इन खुद साख्ता या कुफर के टकसाल में ढले हुए बुतों की किस हद तक अंधी पैरवी की जानी चाहिए। मेरी राय तो यह है कि आंखों और जहन को खुला रखा जाए और बुत परस्ती की बजाय बुत शिकनी की सुन्नत को ताजा किया जाए।